सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ गिवन स्पीशीज़। तो क्लास हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे लिए कि हमें फाइंड करना है वैलेंस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन स्ट्रक्चर। तो आपको जो स्ट्रक्चर दिया है उसके वैलेंस या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है। तो क्लास कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो क्लास पहला एग्जाम्पल CO2 है। तो क्लास CO2 में आपके पास एक कार्बन है और आपके पास 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन आर 2,4। तो वैलेंस शेल में कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 4, एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 2,6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और प्लस हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के 1 के 6, तो 2 के 12। तो 4 + 12 हमारे पास हो गए 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करते हैं CO2 की। क्लास SO3 में फाइंड करते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास आपके पास SO3 में सल्फर एटॉमिक नंबर है 16, सो 2, 8, 6। तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, 2, 6 पर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। तो क्लास सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 3 18। सो आपके पास पूरे SO3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रक्चर आर 6 + 18 24। ओके क्लास नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CO3 2- में। तो क्लास यहाँ पे कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, 2, 4 कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 2, 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लास हमारे पास स्ट्रक्चर में CO3 में आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन विल बी 3 6 18। तो क्लास इस स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हो यहाँ पे -2 चार्ज है। तो क्लास माइनस चार्ज तब आता है जब कोई भी स्पेशल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्लास यहाँ पे -2 चार्ज मतलब CO3 ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किए हैं। तो क्लास उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है CO3 के पास, क्योंकि उसके बाद -2 चार्ज है। तो क्लास वो 2 इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास हैं, तो +2 इसलिए किया है बिकॉज CO3 के ऊपर 2- चार्ज है। तो 2- चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे। तो क्लास हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे CO3 2- में 4 + 18 + 2 दैट इज़ 24। ओके क्लास नेक्स्ट देखते हैं NO3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो क्लास नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 2, 5। तो हम लोग देखते हैं NO3- में। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2, 5। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2, 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लास हमारे पास NO3 में 3 ऑक्सीजन है, तो प्लस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ 3 ऑक्सीजन विल बी 6 3 18। और क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पे NO3 के और -1 चार्ज है। तो -1 चार्ज इसलिए आया बिकॉज ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो क्लास 18 + 1 19, 19 + 5 24। तो यहाँ पे भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन NO3 माइनस स्ट्रक्चर आर 24। क्लास एक एग्जाम्पल और देखते हैं NH4+ में देखते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो क्लास नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो NH4+ में नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, 2, 5। सो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही नाइट्रोजन है स्ट्रक्चर में। क्लास हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1, तो क्लास वैलेंस शेल में हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लास आपको देख सकते हैं स्ट्रक्चर में 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन विल बी 4। तो 5 + 4 9 हो गए। पर क्लास यहाँ आप देखते हो कि यहाँ पे NH4 के ऊपर प्लस चार्ज है। तो क्लास प्लस चार्ज तब आता है जब कोई स्पीशी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। +1 चार्ज तब आएगा अगर कोई स्पीशी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। +2 चार्ज तब आएगा जब कोई स्पीशी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो क्लास यहाँ पे +1 चार्ज है, मतलब
यहाँ से इस स्ट्रक्चर में से एक इलेक्ट्रॉन कम है वैलेंशियल में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1। तो क्लास हम लोग एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं क्योंकि प्लस चार्ज आया। तो क्लास 5 + 4 9, 9 - 1 8। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन NH4+ में 8 है। ड्राइंग स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो क्लास सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि आपके मॉलिक्यूल में सेंट्रल आइटम कौन है। तो क्लास सेंट्रल आइटम कौन सा होता है, डिसाइड करने के लिए सिंपल रूल है, द आइटम हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज अ सेंट्रल आइटम। तो जिस आइटम का नेगेटिविटी सबसे कम होता है वो हमेशा सेंट्रल आइटम होता है। यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल आइटम नहीं होते, याद रखिए। आप कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंट्रल आइटम जैसा यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लास कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। समझो हमारे पास है CO2। तो क्लास CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो क्लास यहाँ पे सेंट्रल आइटम कार्बन होगा, तो ऑक्सीजन विल बी कॉर्नर आइटम्स एंड कार्बन विल बी सेंट्रल आइटम CO2 में। ओके, क्लास दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, NO3-। तो क्लास NO3- में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो क्लास इस केस में नाइट्रोजन विल बी सेंट्रल आइटम एंड 3 ऑक्सीजन्स विल बी कॉर्नर आइटम्स। ओके, क्लास हमारे पास समझो हमारे पास है NH4+। तो क्लास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, पर क्लास हमने एक बात किया था कि हाइड्रोजन कैन नेवर बी अ सेंट्रल आइटम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंटर में आएगा और आपके पास 4 हाइड्रोजन है, कैन शो 4 हाइड्रोजन। प्लस एक एग्जाम्पल देखते हैं SO3। तो क्लास सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर का निगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो सल्फर सेंटर में एंड 3 ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो क्लास जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वो सेंट्रल आइटम होता है, और जिसका ज़्यादा होता है वो कॉर्नर आइटम्स होते हैं। जिसका नेगेटिव ज़्यादा होता है वो कॉर्नर आइटम होता है। और क्लास मोस्टली क्या होता है कि जो आइटम ज़्यादा होते हैं नंबर में, अभी CO2 में 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, तो जो ज़्यादा होते हैं वो जनरली कॉर्नर आइटम्स होते हैं, और जो आइटम कम होता है वो मोस्टली सेंट्रल आइटम होता है। पर रूल ये बोलता है कि जिस आइटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंट्रल आइटम, और जिसका ज़्यादा है दैट विल बी कॉर्नर आइटम। एक्सेप्शंस 2 है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल आइटम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास कॉर्नर आइटम में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका रूल देखते हैं। तो क्लास कॉर्नर आइटम विल ऑलवेज कंप्लीट ऑक्टेट। तो कॉर्नर आइटम के वैलेंशियल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आपका आइटम कॉर्नर में है तो आपको उसके वैलेंशियल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर आइटम ही होता है, और उसके वैलेंशियल में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, बिकॉज हाइड्रोजन कंप्लीट्स ड्यूप्लेट। सेंट्रल आइटम। प्लस सेंट्रल आइटम के वैलेंशियल में आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। 8 तो कम से होने ही चाहिए, 8 से कम नहीं चलेंगे, पर 8 से ज़्यादा चल सकते हैं। तो सेंट्रल आइटम अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। तो सेंट्रल आइटम में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्लास कुछ एलिमेंट्स देखते हैं। तो क्लास कार्बन के वैलेंशियल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो क्लास कार्बन के वैलेंशियल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्लास कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। सल्फर के वैलेंशियल में मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्लास सल्फर 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड या 6 बॉन्ड बना सकता है, देखते हैं। तो क्लास सल्फर अगर देखेंगे आप लोग, तो सल्फर अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर बचेगा, अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो। पर क्लास सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। तो क्लास सल्फर 4 बॉन्ड बना के सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है, और उसके पास 1 लोन पेयर बच सकता है। या फिर सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, और उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो क्लास सल्फर देखोगे आप, तो सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है, और उसके पास 2 लोन पेयर बच सकते हैं। तो क्लास उसके वैलेंशियल में एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने बोला सेंट्रल आइटम कैन कंप्लीट ऑक्टेट, पर सेंट्रल आइटम के वैलेंशियल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्लास आप देख सकते हो इस केस में सल्फर के वैलेंशियल में अगर सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा और उसके पास अगर 1 लोन पेयर होगा, तो उसके पास टोटल वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस या फिर सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो उसके वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देख सकते हैं आप। तो प्लस सल्फर अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो हमेशा 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन कम है तो सल्फर 2 या फिर 4 बॉन्ड बना सकता है। प्लस सिमिलरली फॉस्फरस की बात करें तो फॉस्फरस का ऑक्टेट एक्सपांड हो सकता है। तो फॉस्फरस के पास फॉस्फरस 3 बॉन्ड बनाएगा और उसके पास एक लोन पेयर रहेगा। तो आप देख सकते हो फॉस्फरस के पास टोटल वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर के लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन पर क्लास फॉस्फरस अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। तो क्लास अगर फॉस्फरस एक डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो क्लास फॉस्फरस 3 या फिर 5 बॉन्ड बना सकता है। और पॉसिबल होगा तो हमेशा फॉस्फरस 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो क्लास देख सकते हो फॉस्फरस का अभी ऑक्टेट एक्सपांड हो गया। तो उसके बाद अभी वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस क्लोरीन के वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो प्लस मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर हमने बोला कुछ सेंट्रल आइटम अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं। तो क्लास क्लोरीन 1 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, 5 या फिर 7 बॉन्ड। तो क्लास अगर क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास 3 लोन पेयर होंगे। क्लोरीन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे। क्लोरीन अगर 5 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक लोन पेयर बचेगा। और क्लोरीन अगर 7 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। और क्लोरीन अगर पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो हमेशा 7 बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा लिविस स्ट्रक्चर में। क्लोरीन के वैलेंस शेल में मैक्सिमम आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। और क्लोरीन हमने देखा कि हमेशा 7 बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा। ओके, वो अपना ऑक्टेट मैक्सिमम एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। ओके, प्लस नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड्स। तो क्लास अगर नाइट्रोजन हमारे पास है कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, और नाइट्रोजन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो क्लास दिस 4 बॉन्ड्स कैन बी सिंगल बॉन्ड और कैन बी डबल बॉन्ड। तो क्लास बॉन्ड सिंगल डबल हो सकते हैं, पर नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। ओके, इट विल फॉर्म 3 और 4 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन की बात करें तो क्लास ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड ही बनाता है। तो ऑक्सीजन अगर आपके पास है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे लोन पेयर के फॉर्म में, मतलब 2 लोन पेयर तो 4 इलेक्ट्रॉन। या फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, पर बॉन्ड 2 ही बनाएगा। तो दिस डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास बचेंगे 2 लोन पेयर। तो क्लास ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। CO2, क्लास फर्स्ट एग्जांपल CO2 करते हैं हम लोग। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ कार्बन 4। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6। तो हर एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी हैव 2 ऑक्सीजन हियर। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन 12। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 + 12 16। मतलब हमने बात किया था CO2 में कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन। सेंट्रल आइटम विल बी कार्बन, ऑक्सीजन विल बी टर्मिनल आइटम। और आपको टोटल 16 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन यूज़ करना है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए बिटवीन 2 आइटम्स। तो क्लास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए।
और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो क्लास 16 में से हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर चुके हैं, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। हाँ, क्लास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आपको यूज़ करना है टू कंप्लीट एट ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर आइटम्स। हम लोग सेंट्रल आइटम का ऑक्टेट हमेशा एंड में कंप्लीट करेंगे, तो हमें कॉर्नर आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और कॉर्नर आइटम के पास हमेशा वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्टेट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऑलवेज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव आइटम फर्स्ट। तो सेंट्रल आइटम का ऑक्टेट हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हो गए, 6 एंड 8। अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमने और 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। आई विल कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन। उसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 2, 4, 6 और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो आपके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए। पर क्लास अभी भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन के वैलेंस शेल में सिर्फ 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो क्लास कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोग ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो क्लास आपको इलेक्ट्रॉन पेयर कॉर्नर आइटम से सेंट्रल आइटम पे आप दे सकते हो, अगर सेंट्रल आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो। सो क्लास दिस इज़ फाइनल लेविस-ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ CO2। क्लास अगर बॉन्ड लिखोगे आप तो C डबल बॉन्ड O आपको मालूम है एक पेयर से एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बनता है। तो क्लास यहाँ पे 1 और 2 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे और क्लास हर एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ओजोन फॉर्मूला O3। क्लास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज़ 8, 2,6। तो हर एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और हमारे पास टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 3, 6 18। तो हमारे पास टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लास इसको हम लोग स्केलेटन ड्रॉ करेंगे ओजोन का। तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन सेंटर में और 2 कॉर्नर में। क्लास सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करना है बॉन्ड बनाने के लिए। हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज़ करो सबसे पहले। तो क्लास 2 ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनाया, इनके बीच में एक बॉन्ड बनाया। तो हमारे पास 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे 14। तो हमने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हमने बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज़ किया। क्लास नेक्स्ट इज़ आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हमेशा कॉर्नर आइटम का पहले, सेंट्रल आइटम के बारे में हम लोग सबसे एंड में सोचेंगे। तो क्लास इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो हम उसको और 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपने और 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे 8। क्लास देन वी कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन। उसके पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग और 6 इलेक्ट्रॉन देंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्लास उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्लास हमने और 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे 2। तो क्लास सेंट्रल आइटम को देने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हम लोग उसको बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो क्लास ये सब करने के बाद भी सेंट्रल आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। उसके वैलेंस शेल में सिर्फ आप देखोगे टोटल 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। तो कॉर्नर वाला कोई भी एक ऑक्सीजन उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लोन पेयर, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा सेंट्रल ऑक्सीजन का। तो क्लास कोई भी ऑक्सीजन ये काम कर सकता है। तो क्लास अगर पहले ऑक्सीजन ने काम किया तो O, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए सेंट्रल आइटम को इस ऑक्सीजन ने। या फिर ये काम दूसरा ऑक्सीजन भी कर सकता था। तो अगर ऐसा किया तो ऑक्सीजन
ओके, तो क्लास दोनों भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, इसमें हर एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। तो क्लास दिस टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो क्लास आप देखोगे बॉन्ड के फॉर्म में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे O, डबल बॉन्ड O एंड O, सिंगल बॉन्ड O, और सेंट्रल लोडिंग के ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर। या फिर दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, तो क्लास दीज आर टू लेवी स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, एक कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 2,4, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कार्बन आर 4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6, so one oxygen has 6 valence electrons and we have total 3 oxygens, so 6 3 is 18, और कार्बन के पास आपने देखा था ऑलरेडी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और क्लास इस अनायन के ऊपर -2 चार्ज है, तो -2 चार्ज इसलिए आया है कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन हुए हैं। सो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज -2 चार्ज मतलब बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन दैट चार्ज हैज़ कम। सो आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 24। क्लास नेक्स्ट स्टेप है सेंट्रल आइटम कौन होगा और कॉर्नर आइटम्स कौन होंगे। तो क्लास हमें मालूम है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इज अ सेंट्रल आइटम। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन विल बी सेंट्रल आइटम एंड 3 ऑक्सीजन्स विल बी कॉर्नर आइटम। नेक्स्ट स्टेप में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ करना है। 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें उनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ कर होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्लास आपको एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के बीच में दूसरा बॉन्ड, और ऑक्सीजन कार्बन के बाद तीसरा बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड बनाने के लिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे 18। ओके क्लास नेक्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर आइटम फर्स्ट। और कॉर्नर आइटम के पास हमेशा वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो आपको कॉर्नर आइटम का ऑक्टेट पहले कंप्लीट करना है, और इलेक्ट्रॉन बचे तो बाद में सेंट्रल आइटम को देने हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले कॉर्नर आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो पहला ऑक्सीजन, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो 4 6 और 8, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को दिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन बचे। क्लास देन वी कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 है उसको दिया, उसके पास ऑलरेडी 2 थे, उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तीसरा ऑक्सीजन रखते हैं, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, तो उसको हमने 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में हो गया, उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो क्लास तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट है, पर यहाँ पे कार्बन के वैलेंशियल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्लास कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप कोई किसी भी ऑक्सीजन का हेल्प ले सकते हो, तीनों आइडेंटिकल है। तो आप ये लोन पेयर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की तरफ प्रमोट करेंगे, हम लोग कार्बन को 2 लोन पेयर दे देंगे। प्लस कोई भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को मिल सकता है। तो क्लास समझो हमने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दिया, तो क्लास स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो कार्बन के ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर प्रमोट किया, क्लास बाकी जगह पे हमने चेंज नहीं किया। तो क्लास इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कार्बन का और ऑक्सीजन का, सबका हर एक ऑक्सीजन का और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्लास ये पहला स्ट्रक्चर बन गया, पर हमें मालूम है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए हम लिखेंगे ब्रैकेट और पे -2 चार्ज। ओके क्लास जो काम पहले ऑक्सीजन ने किया वो काम दूसरा ऑक्सीजन भी कर सकता था। तो क्लास तो अगर इंस्टेड ऑफ दिस ऑक्सीजन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन से ले, तो क्लास यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है।
तो क्लास दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, क्लास सी यहाँ पे 2 3 4 5 6, यहाँ पे O O, तो क्लास दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसके ऊपर भी 2 माइनस चार्ज। क्लास ये काम तीसरा ऑक्सीजन भी कर सकता था। थोड़ा इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दिया उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्लास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बन सकता है। और क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर -2 चार्ज है, तो ब्रैकेट 2 माइनस। तो क्लास तीनों भी स्ट्रक्चर CO2 के हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देर इज सेम पोजिशन ऑफ आइटम्स बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास वी कॉल सच स्ट्रक्चर एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लास आप इलेक्ट्रॉन्स के अभी इलेक्ट्रॉन पेयर देखोगे तो ये बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं, तो दिस आर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम उनको बॉन्ड के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, C सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर, C सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर, और स्ट्रक्चर के ऊपर -2 चार्ज। एग्जैक्टली सेम वे दूसरा स्ट्रक्चर C। तो आप देख सकते हो हाँ, कोई भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा पर इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टू माइनस चार्ज। एंड फाइनली आप तीसरा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो कार्बोनेट आयन का। तो क्लास पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कीप्स ऑन चेंजिंग। So class position of double bond keeps on shifting. If this electron pair shift here and this electron pair shift here, you can get structure 1 converts into structure number 2. If this electron pair shift here and this electron pair shift here, the structure number 2 converts into structure number 3. So class these are 3 resonating structures of carbonate ion. मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लास सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, so valence shell of hydrogen contain 1 electron and there are 2 hydrogen, so total valence electrons because of hydrogen 2. There is 1 sulfur, atomic number of sulfur is 16, 2, 8, 6, the valence electrons of sulfur are 6, there is only 1 sulfur. Oxygen atomic number 8, 2, 6, so valence electron in oxygen are 6 and there are total 4 oxygen, so total valence electrons of oxygen will be 6 into 4, that is equal to 24. So total valence electrons we calculate 24 plus 6 plus 2, that is equal to 32, the first step. Next is the central atom. So class less electronegative atom is always a central atom, but everyone know hydrogen can never be a central atom. Hydrogen कभी भी central atom नहीं होता. So out of sulfur and oxygen, electronegativity of sulfur is less than oxygen, so we'll put sulfur as a central atom because sulfur is less electronegative than oxygen and hydrogen cannot be a central atom. So there are 4 oxygens, we'll put 4 oxygen around sulfur.
and 2 hydrogen you can put like this around any 2 oxygen. Okay, तो class you have to utilize 32 electrons. तो सबसे पहले we utilize electron to form the bonds. तो 1 pair, second pair, third pair, fourth, fifth and sixth. So total 12 electrons we utilize for formation of the single bonds. So remaining electrons are 20. We have now 20 valence electrons left. Next rule, complete octet of corner atoms first. So class hydrogen का octet, hydrogen complete duplets and it has 2 electron in its valence shell. The duplet of each hydrogen already complete. So we'll complete now octet of every oxygen. Now we will complete octet of every oxygen. 1 2 3 4. So octet of this oxygen is complete. 1 2 3 4 5 6. Octet of this oxygen is complete. 1 2 3 4 5 6. Octet of this oxygen is complete. 1 2 3 4. Octet of this oxygen also complete. So class utilize 20 electrons. Now you are utilizing all the वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हमने सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर दिया. तो क्लास आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, हर एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑक्टेट ऑफ सल्फर इज ऑल्सो कंप्लीट. तो क्लास मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सल्फर कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट. आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल है. सल्फर कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट एंड सल्फर कैन हैव मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है और अपने वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन रख सकता है. एंड सल्फर विल ऑलवेज ट्राई टू एक्सपांड इट्स ऑक्टेट इफ़ इज़ पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो हमेशा अपना ऑक्टेट को एक्सपांड करना चाहेगा. तो बस यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पैर ऑक्सीजन का यहाँ पे और एक पैर यहाँ से हम लोग अगर दे देंगे तो आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर में एस ओ एच एच or you can simply show it like this, S double bond O double bond O OH एंड OH. आप देख सकते हो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर. तो क्लास दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो क्लास यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइटम अगर पॉसिबल है तो अपना ऑक्टेट एक्सपांड करेगा. एंड क्लास सल्फर कैन हैव 12 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. तो क्लास अगर पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो सल्फर विल ट्राई टू कीप 12 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. सिमिलरली यू कैन सी phosphorus can accumulate maximum 10 इलेक्ट्रॉन. इट कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, कैन हैव 10 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. अगर पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो phosphorus will try to have 10 electrons in valence shell. Chlorine will try to have 14 electrons in valence shell. So class, if you have questions in where the molecule having sulfur, phosphorus, chlorine etc., you have to be little careful. अभी थोड़ा केयरफुल रहना है और हमें देखना है कि अगर आइटम एक्सपांड कर सकता है ये अपना ऑक्टेट तो हम लोग ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं. आपको बता सकता है कि हमने सल्फ़र का ऑक्टेट एक्सपांड करने के लिए, सल्फ़र के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पर यहाँ से प्रमोट किया और एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से प्रमोट किया. बराबर है. यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ से और यहाँ से क्यों नहीं किया. तो क्लास करके देखते हैं अगर ऐसा करते तो क्या होता. तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन फिर हम लोग इन ऑक्सीजन से प्रमोट करते हैं सल्फ़र का ऑक्टेट एक्सपांड करने के लिए. तो क्लास क्या होता, तो एस सिंगल बॉन्ड ओ 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड ओ 1 2 3 4 5 6 और क्लास यहाँ पे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड बराबर है और यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H.
बराबर है। तो क्लास यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, वो अलाउड नहीं है। तो क्लास ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमने एक टेबल देखा था, ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं किए, और हम लोगों ने ऊपर का और नीचे के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके सल्फर का ऑक्टेट एक्सपांड किया है। फिर देखते हैं SO3 2 माइनस आयन प्लस सल्फर 2,8,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, ऑक्सीजन 2,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बट वी हैव टोटल 3 ऑक्सीजन, सो 6 3 are 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड क्लास दिस इज आयन कैरिंग -2 चार्ज, तो -2 चार्ज आने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे SO3 में। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 18 + 2 दैट इज इक्वल टू 26। सल्फर एंड ऑक्सीजन में सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर कम इन सेंटर एंड ऑक्सीजन बिकम कॉर्नर आइटम। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फॉर्म द बॉन्ड्स, तो 2 4 एंड 6, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए देंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए ऑक्सीजन सल्फर गैस में बॉन्ड बनाने के लिए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, अपने पास बचे 20 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट थिंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर आइटम फर्स्ट, हम कॉर्नर आइटम का पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो क्लास हमने टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे 2। तो क्लास जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन टू सल्फर, वो हमें सल्फर को देने पड़ेंगे। तो क्लास यहाँ पे सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सल्फर के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, पर क्लास यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, पर एक चीज़ और याद रखो, सल्फर यहाँ पे देखिए, सल्फर या तो 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो 4 बॉन्ड बनाएगा, या तो 6 बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो क्लास अगर हम लोग किसी भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को, किसी भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे देंगे, तो हमें मिलेगा स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6। सल्फर के बाद भी एक लोन पेयर है। ओके, तो क्लास अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, सल्फर कैन फॉर्म 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड और 6 बॉन्ड। तो क्लास सल्फर यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। तो क्लास अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और पेयर शिफ्ट करोगे तो सल्फर 5 बॉन्ड बनाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। और क्लास अगर आप दोनों से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करोगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 2 4 6 8 10 12 और 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सल्फर के वैलेंस शेल में 12 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो क्लास वो भी पॉसिबल नहीं है। तो क्लास इस स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पे ही रोकना पड़ेगा। तो दिस इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। तो क्लास इसके ऊपर आपको मालूम है चार्ज होता है 2 -